Welcome to my channel Movie Times. Today we are going to show top 5 noteworthy modern day Indian directors. अनुराग कश्यप। वह इंडी भारतीय सिनेमा के राजा है, जिनके अनुयायी भारत में भी हैं और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जूरी में भी है। वह एक बेहद प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता है, जो हिंदी और तमिल शीर्षकों और अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण सहित कई फिल्मों में निर्देशन, निर्माण, लेखन और अभिनय करते हैं और नई आवाजों का समर्थन करते हैं। उनकी कई फिल्में मानव मानस की गहरी पहुंच को स्टाइलिश ढंग से प्रस्तुत करती है और उन्हें क्रूर हिंसा का शौक है। उनकी सबसे मजबूत फिल्मों में गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, 2012, एक विशाल कोयला माफिया गाथा शामिल है। अगली 2013, एक अपहरित बच्चे के बारे में एक डार्क थ्रिलर, और रमन राघव 2.0, 2016, एक क्रूर पुलिस अपराधी थ्रिलर जो वास्तविक जीवन के सिलसिलेवार हत्यारे पर आधारित है। उन्होंने लगभग 47 फिल्मों का निर्माण सहनिर्माण भी किया है, जिनमें रितेश बत्रा की द लंच बॉक्स, विकास बहल की क्वीन आदि शामिल है। विशाल भारद्वाज। संगीतकार से सफल फिल्म निर्देशक बने विशाल भारद्वाज विश्व सिनेमा में असाधारण उदाहरणों में से एक हैं। मणिरत्नम के साथ वह उन कुछ भारतीय निर्देशकों में से एक हैं जिनके पास मुख्यधारा के गीत और नृत्य के साथ जबरदस्त भव्यता के साथ कलात्मक कहानी कहने का उपहार है। भारतीय सिनेमा शेक्सपियर रूपांतरणों से भरा पड़ा है, लेकिन भारद्वाज ने मकबूल 2003, ओमकारा 2006 और हैदर 2014 जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। अक्सर उन्हें पूरी तरह से मूल भारतीय बारीकियों के साथ निवेश किया जाता है। उन्होंने माचिस 1996, सत्या 1998, 5, 2003, इश्किया और अपनी नवीनतम फिल्म रंगून 2017 जैसी कई फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया है। मणि रत्नम। सबसे सम्मानित और व्यापक रूप से प्रशंसित फिल्म निर्माताओं में से एक, मणिरत्नम ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने लिए एक जगह बनाई है। ऐसे समय में जब भारतीय व्यावसायिक सिनेमा बदहाली के दौर से गुजर रहा था, मणिरत्नम ने अपनी कलात्मक अखंडता से समझौता किए बिना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पैकेज के भीतर सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों को कुशलता से जोड़कर हमें एक नया जीवन दिया। वह 1987 में नायकन और 1990 में अंजलि जैसी अत्यधिक प्रशंसित, राष्ट्रीय स्तर पर नामांकित फिल्मों के निर्देशक थे, जिन्होंने अकादमी पुरस्कारों के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमोदित प्रविष्टि के रूप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उन्होंने रोजा 1992, बॉम्बे 1995 और दिल से 1998 जैसी अपनी राजनीतिक त्रयी के साथ उथल-पुथल और अशांति के बीच मानवीय रिश्तों का उत्कृष्ट चित्रण किया। साथ ही हमें AR रहमान जैसी संगीत प्रतिभा भी प्रदान करते हैं। ऋतुपर्णो घोष। ऋतुपर्णो घोष एक तेजतर्रार, साहसी और परिष्कृत बंगाली फिल्म निर्माता थे, जिनकी 2013 में 49 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। सत्यजीत रे के बाद की पीढ़ी में भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तेजक फिल्म निर्माताओं में से एक, वह एक विपुल फिल्म निर्माता थे जिन्होंने 21 वर्षों में 23 फिल्में बनाईं। भारत के सबसे बेहतरीन पटकथा लेखकों में से एक, वह सामाजिक रीतिरिवाजों और मानवीय रिश्तों, हमारी कमजोरियों और पाखंडों के बारे में बहुत सतर्क थे और उनके संवाद अक्सर बेहद मधुर होते थे। बरीवाली 2000 जैसी कुछ प्रसिद्ध फिल्में एक अकेली विधवा का उत्कृष्ट चित्रण है, जिसकी एक फिल्म निर्माता से कुछ समय के लिए दोस्ती हो जाती है। दोसर 2006 एक असहज संघर्ष विराम है, जब एक महिला को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, और यूनिशे अप्रैल 1994 एक माँ और बेटी के बारे में है, जो यह स्वीकार करने के बाद सुलह कर लेती है कि उनके साथियों ने उन्हें निराश किया है। श्रीराम राघवन।
भारतीय सिनेमा के मौजूदा माहौल में श्रीराम राघवन निश्चित रूप से मास्टर ऑफ थ्रिलर्स है, साथ ही इसके बेहतरीन शिल्पकारों में से एक है। एक फिल्म निर्माता के रूप में उनका कौशल त्रुटिहीन है और उनके द्वारा निर्देशित फिल्में हर तरह के सिनेमा का एक आदर्श मिश्रण पेश करती है। वह सिनेप्रेमी का एक शुद्ध उदाहरण है, जो उनकी स्वादिष्ट ट्विस्टेड फिल्मों में परिलक्षित होता है। वह मुख्य रूप से पुणे पर आधारित फिल्मों जैसे एक हसीना थी 2004, जॉनी गद्दार 2007, बदलापुर 2015 और अंधाधुन 2018 के साथ बॉम्बे नॉयर के अग्रदूतों में से एक है। उनकी फिल्में शुरू से ही गहन होती है और श्रीराम की निर्देशन क्षमता उन्हें अपनी अत्यधिक गहन फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिमाग में जगह बनाने में मदद करती है। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel if you like my video or want to watch more of my videos.